नमस्कार सभी को। दोस्तों, शशि थरूर का नाम आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है क्योंकि आजकल वो मोदी जी के कुछ ज़्यादा ही चहेते बन चुके हैं। हालांकि उनकी एक पहचान ये भी है कि वो कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं और बतौर कांग्रेस के सीनियर लीडर मोदी सरकार ने उनको पहले अपोजिशन डेलीगेशन के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए विदेश भेजा और अभी उनकी बंद कमरे में पीएम मोदी के साथ मीटिंग हुई है। और इसके तुरंत बाद बिना पार्टी को बताए थरूर साहब अकेले रसिया के लिए निकल गए हैं एज अ गवर्नमेंट इन्वॉय। अब इससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार अपने मिनिस्टर पर ट्रस्ट नहीं करती है। अब जाहिर सी बात है, ये सब मोदी जी ने किया है कांग्रेस की फजीहत करने के लिए, लेकिन ये उल्टा बैकफायर कर गया। और सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या मोदी जी को अपनी कैबिनेट के किसी भी मिनिस्टर पर भरोसा नहीं है या उनमें वो काबिलियत नहीं देखते हैं कि बार बार उनको कांग्रेस के नेताओं की जरूरत पड़ती है। ऑपरेशन सिंदूर तक तो चलो फिर भी ठीक था कि ऑल पार्टी डेलीगेशन के नाम पे आपने थरूर को भेज दिया। अब कौन सा बहाना है? हमारे जयशंकर साहब कहाँ गए, उनको क्यों नहीं भेज रहे हो, ये सवाल पूछा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी ये जो थरूर वाला कार्ड है इसको बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है। कोई खास रिएक्शन कांग्रेस की ओर से आ नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने खुद थरूर को छोड़ दिया है कि भाई आप अपनी वैल्यू डिसाइड कर लो। सोशल मीडिया पे भी यही चर्चा है कि क्या थरूर साहब अपनी पॉलिटिकल ग्राउंड खुद खोद रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ज्वाइन करने पे जो बीजेपी की इंटरनल पॉलिसीज है, इसके अलावा थरूर साहब की एज भी काफ़ी हो चुकी है, तो उनको कुछ खास लाभ होने वाला है नहीं। अब तो मोदी जी के खुद के रिटायरमेंट की बात हो रही है, तो ऐसे में थरूर साहब को क्या ही दे देगी बीजेपी, ये सोचने वाली बात है। कांग्रेस के नेता के रूप में थरूर को भले ही मोदी जी यूज कर रहे हो, लेकिन जब वो एक बार बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तब उनकी इतनी वैल्यू रहेगी, उस पर थोड़ा डाउट है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, शशि थरूर साहब सच में बीजेपी ज्वाइन करेंगे? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।